गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 की मिसलेनियस करेंगे। हम एक्सरसाइज 5.8 जो है वो अभी स्किप कर रहे हैं। उससे पहले हमने 5.1 जो है कंटिन्यूटी, उस कॉन्सेप्ट को भी हमने क्या किया था, स्किप कर दिया था। मिसलेनियस करने के बाद मैं आपको 5.1 और 5.8 दोनों करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है हमें एक फंक्शन दे रखा है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल की पावर 9। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसका तरीका क्या है डिफरेंशिएट करने का। सबसे पहले देखिए हमें x की पावर 9 का तो फॉर्मूला पता है क्या होता है। हमें इस पूरे फंक्शन की पावर 9 का तो फॉर्मूला नहीं पता ना, तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो x की पावर 9 का डिफरेंशियल क्या होता है, वो होता है 9x की पावर 9 माइनस 1, 9x की पावर 8। तो ये हो जाएगा 9x की पावर 8। अच्छा पहले में से y मान लेता हूँ। अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ आएगा dy/dx और यहाँ पर क्या आएगा, मैं इसे x मान रहा हूँ। x की पावर 9 का डिफरेंशियल क्या होता है, 9 x की जगह पूरा आएगा और इसकी पावर 9 माइनस 1। अच्छा इसके साथ में हम क्या करते हैं, जिसे हमने x माना होता है उसका डिफरेंशियल निकाल के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू dy/dx ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5। अब देखिए यहाँ आएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 और इसका डिफरेंशियल हम कर लेंगे 3x² माइनस 9x का। 3x² का कितना आएगा 6x, 9x का आएगा 9 और 5 का क्या आएगा 0। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 9 का कितना आ जाएगा 27 और अंदर आएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 और ये 2x माइनस 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन दिया हुआ है sin क्यूब x प्लस cos की पावर 6x। हमें क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। हमें इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। अच्छा ये जो sin क्यूब x है इसे मैं sin x की होल की पावर 3 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। और इसे cos x की होल की पावर 6 लिख सकता हूँ। अब देखिए अब आप यहाँ पे लगाइए चेन रूल। हमारे पास sin x की होल की पावर 3 का कोई फार्मूला नहीं है। अगर मैं इसे x मान लूँ तो x की पावर 3 का मेरे पास फार्मूला होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको x मान लूँगा। तो यहाँ आएगा dy/dx, यहाँ पहले लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यहाँ आएगा x की पावर 3 का 3 x की पावर 3 माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x प्लस। अब आप यहाँ लगाइए, इसे आप x मान लीजिए। x की पावर 6 का क्या होगा, 6 जिसे हमने x माना था की पावर 6 माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos x। तो आ जाएगा 3 sin² x cos x 6 cos की पावर 5x इंटू माइनस sin x।
ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है 5x की पावर 3 cos 2x। देखिए अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए अगर मैं इसे x भी मान लूँ तो x की पावर 3 cos 2x का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। तो जब भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता तो हम किससे करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉग ले लूँगा। तो उसके लिए पहले मैं इसे y मान लेता हूँ और अब मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा यहाँ पर, log y इज इक्वल टू लॉग 5x की पावर 3 cos 2x। तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू, अच्छा log a की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n log a, n log a। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, log y का आएगा 1/y dy by dx और यहाँ पर 3 बार, तो ये आएगा फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। log 5x का डिफरेंशियल आप कैसे निकालोगे, हम 5x को x मान लेंगे तो log x का हो गया 1/x। अच्छा 5x का डिफरेंशियल भी तो करेंगे, हम जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशियल हम दोबारा कर कर यहाँ जरूर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5x का डिफरेंशियल क्या आएगा 5 प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा, cos 2x का डिफरेंशियल क्या होगा। देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, 2x को x मान लूंगा तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, और फिर 2x का डिफरेंशियल क्या होता है 2। तो ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाइए 3y और ये आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा cos 2x अपॉन x माइनस 2 log 5x इंटू साइन 2x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स x रूट x। इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन इनवर्स x का तो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इसे x मान लेता हूँ, तो dy by dx क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x रूट x। तो अब नेक्स्ट देखिए, ये x की पावर 2 है और रूट x की पावर 2 क्या होगा x, तो ये x की पावर 2 और ये x, तो कितना आ जाएगा x की पावर 3। अब इसे देखिए आप कैसे करोगे सॉल्व, x रूट x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2, तो ये आ गया x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। अब हम x की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो क्या होता है n
एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये आ जाएगा 3 रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है cos इनवर्स x बाई 2 cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। अब देखिए इसको भी आप कैसे करोगे, इसे आप y मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 2x प्लस 7, ये आएगा अंडर रूट 2x प्लस 7। हाँ अब देखिए cos इनवर्स x बाई 2, इसका हमें डिफरेंशियल करना है, तो मैं क्या करता हूँ इसे x मान लेता हूँ, इसे x मान लेता हूँ। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये आएगा cos इनवर्स x बाई 2। और अब देखिए इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, रूट 2x प्लस 7 आपको दे रखा है, इसे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये देख लीजिए आप। हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे, तो रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x इंटू जिसे मैंने x माना है उसका डिफरेंशियल, 2x प्लस 7 का डिफरेंशियल क्या होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 रूट 2x प्लस 7, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये दोनों रूट सेम है तो इनका रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो आएगा 2x प्लस 7 और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस इनवर्स x बाई 2, और ये जो 2x प्लस 7 है, देखिए ऐसा होता है, ये आपको मेन ऑब्लिक दे रखा है, तो इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाती है। वो कहाँ जाती है, रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये टर्म यहाँ चली जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा।
सही। तो ये आपका फाइनल आंसर आ। आप चाहो तो यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये 4 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी अगर आप सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 4 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा। मगर वो जरूरी नहीं है, क्यों, ये क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का ही आएगा, तो इसको आप इतना भी छोड़ सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने हमें दिया है कॉट इनवर्स, न्यूमरेटर में दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इस तरह के जितने भी आपको रिलेशन दिए होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, हम इनको क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा उसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। इसको क्या करिए, रैशनलाइज कर लीजिए। तो मैं इसे y मान लेता हूँ। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है बच्चों, देखिए रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे जो आपको 2 टर्म्स दे रखी है उनके बीच का साइन देख लीजिए, वो क्या है, माइनस। यहाँ पे भी क्या है, माइनस। सही। तो हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखिए ये दोनों सेम है नंबर, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए फर्दर ये कैसे सॉल्व होगा, आप यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, ठीक आएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका भी रूट हट जाएगा, प्लस 2ab। और अपॉन में देखिए इसका आप जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 प्लस 2, ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ देखिए 1 से जो है 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स।
अब देखिए आएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 + 2, ये आ जाएगा cos x और ये आएगा 2 sin x। आप 2 कॉमन लेके काट दीजिए, ये आएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x। अब देखिए हमें 1 + cos x का फॉर्मूला भी पता है और sin x का फॉर्मूला भी पता है। हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए 1 + cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू सॉरी sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। एक बार दोबारा समझ लो, देखिए 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा रखूँ तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पे एंगल आधा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो आपको sin थीटा निकालना है, मतलब इस एंगल का आधा करना है, तो यहाँ भी एंगल आधा हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आएगा cot इनवर्स cot x बाई 2, तो ये x बाई 2 आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई x बाई 2। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम x बाई 2 का डिफरेंशियल कर लेंगे, कितना आएगा 1 बाई 2।